नमस्कार, मैं अजीत फर्राटा न्यूज़ 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने एक कानून लागू किया, जिसमें अगर जो है बड़ी वाहनों के ड्राइवर एक्सीडेंट कर देते हैं तो उनको जो है 10 साल की सजा और लगभग जो है 7 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। और ऐसे में हमारे साथ एक वकील, वरिष्ठ वकील मौजूद हैं, जिनका नाम जो है सुनील कुमार सिंह है। आइए इनसे हम पूरी जो कानून प्रक्रिया क्या है, कैसे क्या इसमें प्रावधान है, विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो मौजूदा कानून बना हुआ है, जी मौजूदा जो कानून बना है इसमें बगैर सदन में चर्चा कराए हुए आनन फानन में पास कर दिया है। यह कानून जो है जी टोटल जो है गलत है। किसी यदि ड्राइवर जी ड्राइवर की हैसियत इतनी नहीं होती को 10 लाख रुपए जुर्माना, क्योंकि हर आदमी का एक बीमा कंपनी इसका क्लेम देती थी। जी चार्ज होता था बीमा कंपनी के ऊपर चार्ज जाना चाहिए, क्योंकि सरकार चाहती है जो कुछ भी पैसा है उनको न देना पड़े और गरीबों से ही उनका भरण उसका पैसा दिया जाए। जी ये कानून गलत है। इससे जो है पूरा प्रदेश जो है पूरा देश जो है आहत है इस काले कानून से। जी आप ये बताइए, एक बस ड्राइवर जो है बेचारा बेहद गरीब है, अगर वो एक्सीडेंट कर भी देता है 10 साल की सजा भी है, उस 7 लाख रुपए भी देना पड़ेगा। एक्सीडेंट परिस्थिति क्या है, कहीं जी ऐसा होता है ट्रक ड्राइवर कोई भी वाहन चालक नहीं चाहता कहीं किसी को को एक्सीडेंट करे। परिस्थितियां होती हैं, कोई आदमी एक बैग आ जाता है गाड़ी के सामने, जी जी गाड़ी के सामने अगर व्यक्ति लड़बड़ा के गिर जाता है तो कितना ब्रेक लगाएगा, तो किस प्रकार से बचाएगा। वो इस प्रकार से घटनाएं हो जाती हैं। जी इसको ड्राइवर जो है कभी भी जी जानबूझ करके किसी की जी दुर्घटना नहीं करता। ये दुर्घटना दुर्भाग्यवश हो जाता है। दुर्भाग्यवश घटना को लेकर के इतना दंड देना उचित नहीं है। जी जी आप ये बताइए, और इसमें ये भी है, अगर ये दुर्घटना आप करते हैं वहाँ पे आपको रहना है, भागना नहीं है। आप ये बताइए, अगर कोई दुर्घटना कर देगा तो आम जनता जब पाएगी उसे छोड़ेगी? ये इस प्रकार से यह जो कानून बनाया गया है कि उसको दुर्घटना करने के बाद उसको वहीं रहना है, क्योंकि आम जनमानस आक्रोश रहता है। जी जी अगर वो नहीं भागे तो पब्लिक जनता उसकी गाड़ी को उसको भी फूंक देगी, उसको पीट पीट के मार डालेगी। जी जी इस प्रकार से एक नहीं कई घटनाएं घटित हो जाएंगी जी अगर वहाँ पे रुकता है तो। तो जो एक्सीडेंट करता है, जनता से बचाव के लिए कानून में क्या सुरक्षा दिया है? इसमें कोई नियम बनाए हैं? कानून यह है कि हर आदमी को सचेत रहना चाहिए। जी हाँ, शराब के नशे में अगर कोई ड्राइवर पाया जाता है जी उनके ऊपर दंड होना चाहिए। जी शराबी इनकी एक ऐप लागू करें कि अगर हर किलोमीटर पे वो ऐप ऐसा हो कि कौन गाड़ी ड्राइवर जो दारू के नशे में चल रहा है उसको उसको टेस्ट किया जाए, जी जिससे दुर्घटना न हो। जी इस प्रकार से होना चाहिए, न कि अगर कोई दुर्घटना दुर्भाग्यवश हो जाता है तो उस पर जो है इस प्रकार का दंड दिया जाना उचित नहीं है। जितने भी ड्राइवर हैं भारत बंद का ऐलान कर रहे हैं, इससे आप किस तरह देखते हैं? ये तो उनकी उचित मांग है। जी इसका जो है हर आदमी को समर्थन करना चाहिए। जी इसमें क्या बदलाव किया जा सकता है ताकि जो है आम आम जो जनमानस है इसको स्वीकार कर सके? इसमें जो है जो कुछ भी है, अगर ट्रक ड्राइवर है, ड्राइवर के ऊपर नहीं, अगर उसको क्लेम है तो उसके मालिक से लिया जाना चाहिए। ड्राइवर के ऊपर जो क्लेम जो है अनुचित है। जी मालिक से लिया जाना चाहिए। हाँ। और जो 10 साल की जेल है, इसके क्या कहेंगे आप? ये तो जो व्यक्ति रोजी रोटी करे, अपने बच्चों को पाल रहा है, 10 साल की अगर जेल हो जाएगी, उसके बच्चे कहाँ जाएंगे, उसका परिवार कहाँ जाएगा? जो भी कानून बना है बगैर सदन में चर्चा कराए हुए जो है बनाया गया, ये टोटल जो है गलत कानून बना है। हाँ, आप भी इस कानून का बहिष्कार करते हैं। हाँ। तो क्या इसमें बदलाव किया जाए ताकि कानून सबके लिए स्वीकार्य हो? ये कानून बनाया गया इसको वापस लेके पुनः चर्चा करने के बाद सदन में इसको लागू किया जाए। जी जो आए दिन ऐसे जो है अमित शाह बिना सदन में चर्चा किए एक से एक नए कानून जनता पे लाते रहते हैं, इसे आप किस तरह देखते हैं? ये तानाशाही की तरफ देश जा रहा है। जी फासिस्टवादी ताकतें जब भी सत्ता में आती हैं वो तानाशाह हो जाती हैं, जिससे आम जनता को भुगतना पड़ेगा। जी अभी आपने देखा जो सीआरपीसी का जो पूरा है उसको बदलाव किया जा रहा है, भारतीय कानून को पूरा बदला जा रहा है, इसे किस तरह देख रहे हैं आप? ये जो उन्होंने कहा है, जब भी कोई भी सरकार
फासिस्टवादी ताकतें आती हैं, वो अपने हिसाब से कानून बनाए। जैसे आपने देखा एक सदन में फिर कानून बना दिया गया चुनाव आयोग की नियुक्ति के लिए, उसमें जाकर 3 लोगों को सदस्य होते थे, एक सुप्रीम कोर्ट का जज, जी एक विपक्ष का नेता, एक प्रधानमंत्री। जी जी लेकिन उसको परिवर्तन अब सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा दिया जी और कह दिया एक प्रधानमंत्री है, उनके उनके द्वारा नाम एक सदस्य, एक विपक्ष के नेता, 2 ऑलरेडी उनका हो जाएंगे, तो अपने हिसाब से चुनाव आयोग, इससे हम परिलक्षित हो, हम चुनाव आयोग पर भी ये भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से बनाया जाए, अपने लोगों को बैठाना चाहती, इसलिए इस प्रकार के काले कानून को पास किया गया है। बताइए, इस कानून के लेकर विपक्ष का क्या रवैया होना चाहिए? इसमें कानून के इस जो काले कानून बने हैं, इसका भी इसको लेकर के लोगों को सड़क पे आना चाहिए, जी इसका विरोध करना चाहिए। जो हमारे देश के जो है राहुल गांधी जो बहुत बड़े नेता हैं, इसको लेकर वो भी न्याय यात्रा को लेकर इसमें निकलने वाले हैं। किस तरह आप देखते हैं इसको, एक दूसरे को संबंध में देखते न्याय हैं? यात्रा जो है राहुल गांधी की आम जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए, जो फासिस्टवादी ताकतें जो जिस प्रकार से देश में तानाशाही के रूप में भारतीय संविधान को नष्ट करने पर उतारू, इसके लिए जागरूकता पैदा करने के लिए न्याय यात्रा जो बहुत अच्छा है। ये देश में आवाम में जागरूकता पैदा करने के लिए है। तो आप बताइए, जो जैसे आप कह रहे हैं कि जो एक्सीडेंट अगर हो कोई करता है ड्राइवर, तो उसका जो है पैसा जो गाड़ी का मालिक होगा वो वहन करेगा। गाड़ी का मालिक नहीं है, हाँ बीमा कंपनी, तमाम बीमा कंपनियां जो दुर्घटना बीमा योजना जो है, जी जी दुर्घटना बीमा योजना उसका हर नागरिक के खाते से पैसा जाता है, उस बीमा कंपनी के तरफ से उसका भुगतान होना चाहिए, ना किसी दूसरे पर क्लेम नहीं आना अच्छा, बीमा कंपनी की तरफ से मुआवजा मिलना चाहिए। किसी बस बीमा कंपनी, कोई भी योजना हर बीमा होती है, बीमा कंपनी की तरफ से होना चाहिए। जी और ये बताइए, पैसे की बात तो समझ में आती है, और 10 साल की जो जेल है, इसको क्या देखते हैं आप? ये अंधा कानून है, इसमें हम कुछ नहीं करें। इससे पहले दुर्घटना को लेकर क्या कानून भारत में था? कम सजा थी, हाँ धारा 4 के तहत जो है 302 नहीं 304 बनता था, जी इसमें सजा कम थी और इसको बढ़ाया गया, ये गलत है। जी तो आपको लगता है अभी भी इसको जो है एक बार विपक्ष के साथ सदन में इसकी चर्चा होना चाहिए, ताकि आम जनता को भी पता चले क्या गलत है क्या सही है? इसका सदन में पुनः जो इसकी चर्चा होनी चाहिए, वापस लेकर के कानून को। जी जी तो हमारे साथ एक वरिष्ठ वकील सुनील सिंह जो है अपनी बातों को जो है रखा है। किस तरह से जो क्या आप भी इस जो भारत व्यापी जो आंदोलन है, ड्राइवरों का जो आंदोलन है, आप उसका समर्थन करते हैं? हम खुले दिल से उसका समर्थन करते हैं। हाँ, क्या कर सकते हैं उसके लिए आप? हम हमेशा इसकी आवाज़ को बुलंद करेंगे, उनकी ड्राइवरों की हाँ, कभी अगर उनकी आवाज़ बनने का अगर आपको मौका मिला तो क्या आवाज़ बनेंगे आप? आवाज़ बनेंगे, अवश्य बनेंगे। जी, कहीं आपको भी कुछ जानकारी मिली, कहीं आपको बुलाया गया इसके लिए? अभी नहीं बुलाया गया। जी, प्रयास करेंगे आपकी लोगों की आवाज़ उठाएँ आप। हाँ ठीक। बहुत-बहुत धन्यवाद।